सोचिए एक छोटी सी बच्ची जिसे दुनिया परफेक्ट, क्यूट और हैप्पी इन्फ्लुएंसर के रूप में जानती है, जिसके वीडियोस पर मिलियन लोग लाइक और कमेंट करते हैं। लेकिन क्या हो अगर कैमरे के पीछे उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग हो? क्या हो अगर वो स्माइल जो आप स्क्रीन पर देखते हैं एक्चुअली एक मजबूरी हो? और क्या हो अगर धीरे धीरे उसकी लाइफ का एक ऐसा सच सामने आए जो किसी ने कभी सोचा भी ना हो? आज की स्टोरी एक ऐसी ही लड़की की है जिसका हर दिन रिकॉर्ड होता था, लेकिन उसकी असली जिंदगी किसी को दिखाई नहीं गई। ये स्टोरी है फेम के पीछे छुपे एक डार्क सच की, जो शायद आपको शॉक कर दे। मैं हूं मिस ब्लिंग और हमारे प्यारे से चैनल पर आपका स्वागत है। ब्राजील में एक बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर है जिसका नाम रोजा है और उसके टॉय रिव्यू वाले वीडियोस के मिलियन फॉलोअर्स हैं। उसकी माँ डोरा कैमरे के पीछे होती है और उन्होंने अपने नए घर में रोजा के बेडरूम को एक स्टूडियो की तरह डेकोरेट कर रखा है, जो स्पॉन्सर्स ने पे किया है। एक शाम जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी डोरबेल बजती है। दरवाजा खुलते ही पता चलता है कि ये उनके नए पड़ोसी हैं जो बस अपना इंट्रोडक्शन देने आए हैं। उनकी बेटी लाना तुरंत रोजा को पहचान लेती है और अपने फोन पर उन दोनों का एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करती है और कहती है कि रोजा उसकी फ्यूचर बेस्ट फ्रेंड बनेगी। लाना तुरंत बोलती है कि वो शूटिंग रूम देखना चाहती है, तो रोजा उसे अपने रूम में ले जाती है, जबकि डोरा उनके पेरेंट्स को कॉफी के लिए इनवाइट करती है। बेडरूम में जाते ही लाना सब प्रॉप्स देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन उसे एक अजीब बात नोटिस होती है कि रोजा ज्यादा बात नहीं करती, जो उसके वीडियो से बिल्कुल अलग है। रोजा को समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करे, इसीलिए वो उसे एक टॉय गिफ्ट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ लिविंग रूम में वीरा बताती है कि वो पड़ोसियों की एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है और डोरा को मीटिंग्स में आने के लिए इनवाइट करती है, क्योंकि वो चाहती है कि और भी औरतें जुड़े। डोरा थोड़ी ऑकवर्ड फील करती है और बात कैसे शुरू करे समझ नहीं पाती, इसीलिए सारे सवाल पड़ोसी ही पूछते रहते हैं। जब वीरा फैमिली के बारे में पूछती है तो डोरा कहती है कि बस वो और रोजा ही है। साथ ही डोरा को वीरा और बेटों के बीच का प्यार देखकर थोड़ी जलन भी होती है। कुछ टाइम बाद डोरा एक बहुत ही परफेक्ट तरीके से सजाया हुआ लंच बना रही होती है। जब रोजा उसे वो नए टॉयज दिखाती है जो स्पॉन्सर ने भेजे होते हैं, रोजा खुश नहीं होती क्योंकि वो टॉयज इतने अच्छे नहीं होते। तब डोरा उसे समझाती है कि कंपनीज वैसे ही टॉयज भेजती हैं जो बिक नहीं पाते, ताकि उनका प्रमोशन हो सके और सेल्स बढ़ सके। डोरा कहती है कि अगर रोजा खुश नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगी, लेकिन रोजा फिर भी वीडियो बनाने के लिए मान जाती है। जब लाना वो वीडियो देख रही होती है तब वीरा रोजा के फॉलोअर्स के नंबर देखकर कहती है कि एक छोटे बच्चे के लिए इतना काम करना ठीक नहीं है, लेकिन लाना कहती है कि उसे भी रोजा की तरह रिच और फेमस बनना है। उसके बाद वीरा बेटों से कहती है कि डोरा अपनी बेटी के चैनल से बहुत पैसे कमा रही होगी, वरना सिर्फ टीचर की सैलरी में इतना महंगा घर लेना पॉसिबल नहीं होता। बेटो कहता है कि वीरा को दूसरों की पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। अगले दिन रोजा अपने नए स्कूल जाती है, जहाँ सब उसे घूर घूर कर देखते हैं और उसकी फोटोज और वीडियोज लेने लगते हैं। थोड़ी देर बाद डोरा भी स्कूल आ जाती है, क्योंकि वो वहीं की नई टीचर होती है। जब लाना रोजा को मैसेज भेजकर अपने घर आने के लिए बुलाती है तो उसका मैसेज डोरा को भी मिल जाता है। रोजा अपनी माँ की तरफ देखती है और फिर लाना को मना कर देती है, कहती है कि उसे वीडियो शूट करने हैं। कुछ टाइम बाद डोरा रोजा को याद दिलाती है कि उसका 13th बर्थडे आने वाला है और उन्हें पार्टी प्लान करनी चाहिए, और उसे केक के कुछ आइडियाज दिखाती है जो सबके सब काफी चाइल्डिश होते हैं। जब रोजा पार्टी के लिए ड्रेस चूज कर रही होती है तो वो एक ऐसी ड्रेस उठाती है जो उसके एज के हिसाब से परफेक्ट होती है और जो वो कभी पहन नहीं पाती, लेकिन डोरा उसे फोर्स करती है कि वो एक छोटे बच्चे वाली प्रिंसेस ड्रेस पहने। पार्टी के दिन हर जगह बॉडीगार्ड्स लगे होते हैं और डेकोरेशन भी बिल्कुल बच्चों जैसा होता है। डोरा चाहती है कि वो ड्रेस और डेकोरेशन के साथ एक वीडियो बनाए, लेकिन रोजा सिर्फ अपनी पार्टी एंजॉय करना चाहती है बिना काम के। डोरा दिखावा करती है कि वो मान गई है, लेकिन साथ ही ये भी कहती है कि उनके फॉलोअर्स कितने डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, जिससे रोजा गिल्ट फील करने लगती है और अपना डिसीजन बदल देती है। कुछ ही देर में पार्टी फुल स्विंग में आ जाती है। लाना रोजा के साथ बहुत सारे वीडियोस बनाती है, जबकि बेटो देख रहा होता है कि एक छोटी सी बच्ची के लिए ये पार्टी कितनी ज्यादा बड़ी और महंगी है। वो बारटेंडर से ड्रिंक लेने की कोशिश करता है, लेकिन डोरा खुद ही उसके लिए उसका फेवरेट कॉकटेल बना देती है।
इस बीच जब सब लोग बिजी होते हैं, वीरा चुपके से किचन में जाती है ताकि कुछ देख सके। तभी डोरा उसे पकड़ लेती है और वीरा तुरंत एक्टिंग करती है कि वो बस डेकोरेशन देख रही थी। फिर वीरा एक्टिंग करते हुए बोलती है कि वो लाना के लिए भी एक चैनल शुरू करने का सोच रही है और डोरा से पूछती है कि वो पैसे कैसे हैंडल करती है। लेकिन डोरा सीधा मना कर देती है और कहती है कि आज का दिन काम के लिए नहीं है और उसे वापस पार्टी में भेज देती है। जब केक का टाइम आता है तो डोरा रोजा के साथ मिलकर कैंडल्स बुझाती है और रोजा पहले पीस अपनी माँ को देती है। पार्टी खत्म होने के बाद डोरा दूध गर्म करती है और उसमें दवा मिलाकर रोजा को पिला देती है। जब रोजा गहरी नींद में चली जाती है तो डोरा उसे इंजेक्शन देती है। एक सुपरमार्केट में डोरा की मुलाकात बेटो से होती है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और बेटो उसे काम पर छोड़ने का ऑफर देता है। उधर रोजा स्कूल में जिम क्लास के दौरान स्ट्रगल कर रही होती है। वो बॉल पकड़ नहीं पाती, उसे चक्कर आते रहते हैं और आखिर में वो बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स रोजा का ब्लड टेस्ट के लिए लेते हैं, लेकिन जैसे ही डोरा वहां पहुंचती है वो तुरंत रोजा को वहां से ले जाती है। रात को डोरा फिर से रोजा को वही दूध पिलाती है। दोनों साथ में पुरानी फोटोज देख रहे होते हैं। तब रोजा अपने चौथे बर्थडे की एक फोटो देखकर कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे याद है कि उसने वो बर्थडे अपनी फ्रेंड जूही के साथ सेलिब्रेट किया था, जिसका बर्थडे भी उसी दिन होता है। लेकिन डोरा कहती है कि वो उसका 5वां बर्थडे था, चौथा नहीं। जब रोजा सो जाती है तब डोरा अपने कबर्ड में जाकर अलग अलग कपड़े ट्राई करते हुए डांस करती है। फिर वो एक क्लब में जाती है जहां वो ड्रिंक करती है और लड़कों के साथ फ्लर्ट करती है। उसके बाद डोरा घर लौटती है और देखती है कि बारिश हो रही है, तो वो रोजा को नींद से उठाकर जबरदस्ती बाहर ले जाती है और वीडियो शूट करवाती है। अगले दिन स्कूल में एक टीचर वो वीडियो देखता है और कहता है कि रात के बीच में बारिश शुरू हुई थी, तो इतनी रात को एक बच्ची का जागना सही नहीं है। लेकिन डोरा तुरंत कह देती है कि वो सब एडिटिंग का ट्रिक है और असली बारिश नहीं थी। इसी बीच स्कूल की नर्स रोजा को हॉस्पिटल का लॉगिन देती है ताकि वो अपने टेस्ट रिजल्ट्स देख सके। रोजा स्कूल के कंप्यूटर से लॉगिन करती है और देखकर शॉक हो जाती है कि उससे सीवियर हार्मोनल प्रॉब्लम है और वो सही से न्यूट्रिशन भी नहीं ले रही है। ये सब जानकर रोजा काफी कंफ्यूज और परेशान हो जाती है, लेकिन वो अपनी माँ को कुछ नहीं बताती। घर आकर वो लगातार कई वीडियो रिकॉर्ड करती है और फिर थोड़ा रेस्ट लेना चाहती है, लेकिन डोरा उसे याद दिलाती है कि अभी प्रमोशनल क्लिप्स भी बनानी है। रोजा कहती है कि उसका होमवर्क है, तो डोरा बोलती है कि वो उसका होमवर्क कर देगी और रोजा बस लास्ट वीडियो कंप्लीट कर ले। स्कूल में एक दिन लाना रोजा से कहती है कि वो उसकी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करे। तब रोजा अपनी पुरानी दोस्त जोई के बारे में बात करती है और सोचती है कि वो अब कैसी होगी। लाना तुरंत सोशल मीडिया पर उसे ढूंढने लगती है, लेकिन उससे पहले ही डोरा वहां आ जाती है और उन्हें रोक देती है। इससे ये भी समझ आता है कि डोरा को रोजा के फोन की हर एक्टिविटी का पता चल जाता है। लाना के क्लास में जाने के बाद डोरा कहती है कि उसने जोई को लास्ट पार्टी में इनवाइट किया था, लेकिन वो आना नहीं चाहती थी। वो कहती है कि उसने रोजा को इसीलिए नहीं बताया क्योंकि वो उसे अपसेट नहीं करना चाहती थी। कुछ टाइम बाद वीरा लाना की हेल्प करती है एक वीडियो बनाने में, लेकिन बीच में ही वो रिकॉर्ड करना छोड़ देती है जब वो डोरा को जॉगिंग करते हुए देखती है। थोड़ी देर बाद वीरा जिम पहुंचती है जहां डोरा एक्सरसाइज कर रही होती है। दोनों थोड़ी बात करते हैं और वीरा फिर से रोजा के चैनल की अर्निंग के बारे में पूछने लगती है। डोरा सीधा जवाब नहीं देती और बस कहती है कि ये सब उसकी बेटी के फ्यूचर के लिए है और वहां से निकल जाती है। स्कूल में डोरा अपने वीडियोस दूसरे टीचर्स को ऐसे दिखाती है जैसे वो उसका प्राउड वर्क हो। जब नर्स उससे पूछती है कि क्या उसने टेस्ट रिजल्ट्स देखे, तो डोरा झूठ बोलकर कहती है कि हाँ देखे हैं और जल्दी से वहां से चली जाती है। फिर वो रोजा से अलग से बात करती है तो रोजा भी झूठ बोल देती है कि उसने रिपोर्ट वाला पेपर खो दिया और बताना भूल गई। रोजा फिर पूछती है कि नर्स ने कुछ बताया क्या, तो डोरा कहती है कि ये बस उसकी अनीमिया की प्रॉब्लम है जो उसे बचपन से है, बस मेडिसिन थोड़ी एडजस्ट करनी है। उस रात वीरा बेटो के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही होती है और लाना को उसके रूम में रहने के लिए बोल देती है। उधर डोरा रोजा को हमेशा की तरह दवा देकर सुलाती है और खुद रेडी होकर बाहर निकल जाती है। इस बार वो सीधा एक बार में जाती है जहां उसे पता होता है कि बेटो मिलेगा।
वो उसके पास जाकर ऐसे बिहेव करती है जैसे ये सब एक कोइंसिडेंस हो और फिर दोनों साथ में ड्रिंक करते हुए बातें करने लगते हैं। बे तो कहता है कि वो अपनी जॉब से थक चुका है और कभी कभी सब कुछ छोड़कर दूर जाना चाहता है। डोरा उसे उसकी शादी के बारे में पूछती है, लेकिन वो बात को टाल देता है। जब डोरा कहती है कि सिंगल माँ होना बहुत मुश्किल है, तो बे तो उसका हाथ पकड़कर उसे तसल्ली देता है। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों बाथरूम में चले जाते हैं और क्लोज हो जाते हैं। रात के बीच रोजा की नींद खुल जाती है क्योंकि उसे अपने हाथ में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है। वो देखती है कि उसके हाथ में एक अजीब सी सूजन जैसा कुछ है। वो अपनी माँ को बुलाती है, लेकिन घर में कोई नहीं होता, इसीलिए वो खुद ही बाथरूम में जाकर उसे देखने लगती है। नेल कटर से वो धीरे से उस जगह को कट करती है और शॉक हो जाती है जब उसे अपनी स्किन के अंदर एक छोटी सी स्टिक मिलती है। इतने में उसे दरवाजे की आवाज आती है, मतलब उसकी माँ वापस आ गई है। वो जल्दी से सब कुछ साफ करती है और बेड पर जाकर लेट जाती है। उसी वक्त बेटो घर जाकर वीरा से झूठ बोलता है कि वो काम में बिजी था और ट्रैफिक में फंस गया था। वीरा उसे डांटती है कि उसने पूरे दिन एक मैसेज तक नहीं किया, जबकि आज उनकी एनिवर्सरी थी। दोनों के बीच इतनी जोर से झगड़ा होता है कि लाना अपने रूम से सब सुन लेती है। अगली सुबह रोजा डोरा से पूछती है कि वो रात में कहाँ गई थी, तो डोरा कहती है कि वो बस कचरा फेंकने गई थी और पड़ोसियों से बात करने लग गई। बाद में डोरा छुपके से बेटों से मिलती है और पता चलता है कि दोनों का अफेयर चल रहा है। स्कूल के बाद लाना रोजा को मैसेज करती है कि वो उसके साथ बाहर घूमने चले, लेकिन रोजा को डोरा को मनाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तब जाकर वो मान जाती है। पार्क में घूमते हुए लाना बताती है कि उसके पेरेंट्स के बीच कल झगड़ा हुआ था और रोजा कहती है कि वो लकी है कि कम से कम उसे अपने पापा के बारे में पता है। फिर रोजा लाना से उसका फोन लेती है और कहती है कि उसका फोन खराब हो गया है। लाना के पास घर पर एक पुराना फोन होता है जो वो उसे दे देती है। अपने रूम में अकेली बैठकर रोजा अपने हाथ में मिले उस छोटे से ट्यूब के बारे में सर्च करती है और उसे पता चलता है कि वो प्यूबर्टी को रोकने वाली चीज है। जब डोरा पड़ोसियों की मीटिंग के लिए घर से निकल जाती है तो रोजा तुरंत जोई को मैसेज करती है। जोई उसका मैसेज देखकर बहुत खुश हो जाती है और बताती है कि वो भी उसी सिटी में शिफ्ट हो गई है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। उधर डोरा मीटिंग से जल्दी निकल जाती है, कहती है कि उसे कुछ काम है, लेकिन वो सीधा बेटों से मिलने चली जाती है। इधर रोजा अपनी माँ के कबर्ड में पैसे ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बजाय उसे एक नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट मिलता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। तभी डोरा घर वापस आ जाती है तो रोजा जल्दी से उसके बेड पर जाकर लेट जाती है और प्रिटेंड करती है कि वो उसे मिस कर रही थी। डोरा इसे एक प्यारी सी बात समझकर खुश हो जाती है। अगले दिन रोजा झूठ बोलती है कि उसकी तबीयत खराब है, तो डोरा कहती है कि वो स्कूल स्किप कर सकती है, लेकिन वो ये भी कहती है कि वो घर पर ही रुककर उसका ख्याल रखेगी। रोजा उसे समझाती है कि अब वो 13 साल की हो चुकी है और कुछ घंटे अकेली रह सकती है। जैसे ही डोरा घर से निकलती है, रोजा तुरंत पार्क में जोई से मिलने चली जाती है, लेकिन जब वो जोई को देखती है उसे कुछ अजीब लगता है। जोई उसे काफी बड़ी लग रही होती है। दोनों अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं। जब जोई स्कूल की बात करती है तो रोजा को पता चलता है कि जोई अब ग्रेजुएट होने वाली है। उसका मतलब जोई 17 साल की है और फिर रोजा को समझ आता है कि वो खुद 13 साल की हो ही नहीं सकती। इतनी सारी बातें एक साथ समझकर वो बिल्कुल टूट जाती है और वहां से भाग जाती है। भागते हुए उसे अपना बचपन याद आता है, जब उसकी माँ ने पहली बार उसके हाथ के साथ कुछ किया था और अगले दिन से ही उसके अनीमिया वाली प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। रोजा किसी तरह स्कूल तक पहुंचती है, लेकिन गेट पर ही बेहोश हो जाती है। डोरा तुरंत उसे उठाकर घर ले जाती है, लेकिन रोजा बाहर आकर सीधा सच मांगती है। तभी वो सीक्रेट फोन बजता है और डोरा उसे बैग में से निकाल लेती है। रोजा गुस्से में कहती है कि उसकी माँ ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और वो सब कुछ ऑनलाइन डाल देगी। ये सुनते ही डोरा उसे उसके रूम में बंद कर देती है। रोजा कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाती है और अपने सारे ड्रेसेस और डेकोरेशन तोड़ने लगती है। उधर डोरा जोई को मैसेज करती है रोजा बनकर और कहती है कि उसकी अपनी माँ से झगड़ा हो गया है और वो फिर से मिलना चाहती है। थोड़ी देर बाद डोरा खुद जोई से मिलती है और उसे धमकी देती है कि वो रोजा से दूर रहे, वरना वो जोई के पेरेंट्स को उसकी ऑनलाइन डाली हुई गलत फोटोज के बारे में बता देगी।
जब डोरा घर वापस आती है, वो सीधा रोजा से कहती है कि अगर उसे खाना चाहिए तो उसे वीडियोस बनानी पड़ेगी। रोजा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो मजबूरन अपना रूम साफ करती है और कपड़े चेंज करती है। जैसे ही वो रिव्यू स्टार्ट करती है, डोरा बार बार उसे रोक देती है, क्योंकि उसके हिसाब से रोजा काफी खुश नहीं लग रही होती। रूम के काफी हिस्सों में तोड़फोड़ हो चुकी होती है, इसीलिए वो लोग यूजुअल जगह की जगह एक कोने में शूट करते हैं और झूठ बोलते हैं कि रोजा अपने पापा के घर पर है। कई बार फेल होने के बाद आखिरकार डोरा उसे खाना खाने देती है। अगले दिन स्कूल में डोरा प्रिंसिपल से कहती है कि रोजा अपने पापा के घर गई है, इसीलिए कुछ दिन एब्सेंट रहेगी। वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए थोड़ी फ्लर्ट भी करती है ताकि वो ज्यादा सवाल ना पूछे। क्लास के बाद लाना पूछती है कि रोजा ठीक है या नहीं, तो डोरा वही झूठ उससे भी बोल देती है और उसका फोन वापस कर देती है। जैसे ही डोरा वहां से जाती है, लाना अपना पुराना फोन चेक करती है और देखती है कि सारे मैसेजेस डिलीट हो चुके हैं। तभी जोई का एक मैसेज आता है, तो लाना उसे बताती है कि रोजा ट्रिप पर गई है, लेकिन जोई तुरंत रिप्लाई करती है कि कुछ तो गलत है। घर पर लाना रोजा का नया वीडियो देखती है और नोटिस करती है कि वो यूजुअल वीडियो से बिल्कुल अलग होता है। वो रोजा को मैसेज करती है कि उसने उसे वेकेशन के बारे में बताया क्यों नहीं, लेकिन डोरा रोजा बनकर रिप्लाई करती है और वही झूठ दोबारा बोल देती है। इसी बीच जोई स्क्रीनशॉट्स लेना शुरू करती है ताकि कुछ क्लूज मिल सके। अगली सुबह रोजा दरवाजे के पीछे छुप जाती है। जैसे ही डोरा उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है, रोजा उसे धक्का देती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन डोरा उसे पकड़ लेती है। अब रोजा को जमीन पर गिरा हुआ खाना ही खाना पड़ता है। स्कूल में लाना रोजा के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन डोरा हर सवाल से बच निकलती है। बाद में लाना जोई से बात करती है और जोई बताती है कि रोजा के पापा कभी उसकी लाइफ में थे ही नहीं, इसीलिए ये सब झूठ है। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो रोजा के घर पर नजर रखेंगे और उसकी ये बात वीरा सुन लेती है। उधर डोरा छुप छुप कर बेटों से मिलती रहती है और कहती है कि उन्हें सब कुछ छोड़कर साथ में भाग जाना चाहिए। जब बेटो घर वापस आता है, तो लाना अपनी खिड़की से उसे देख लेती है। उस रात डोरा बहुत ज्यादा नशा कर लेती है। वो रोजा के एक्सेसरीज पहन लेती है और उसके रूम के दरवाजे पर जोर जोर से ठोकने लगती है। उसे बदतमीज कहकर चिल्लाती है। रोजा फिर से सच पूछती है, तो डोरा मान लेती है कि उसने ही उसे वो दवा दी थी, लेकिन कहती है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। जब रोजा अपने पापा के बारे में पूछती है, तो डोरा कहती है कि उसे नहीं पता वो कौन है। फिर डोरा कुछ पुरानी फोटोज लाती है, जिससे रोजा को पता चलता है कि उसने कुछ बर्थडे 2 बार सेलिब्रेट किए हैं। वो अपनी असली एज पूछती है, लेकिन डोरा सिर्फ इतना कहती है कि बड़ा होना बहुत बुरा होता है। अगले दिन वीरा डोरा के घर में घुस जाती है, लेकिन गलती से अलार्म ऑन हो जाता है। रोजा मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन तब तक वीरा वहां से निकल चुकी होती है। डोरा के फोन पर अलर्ट आता है और वो तुरंत घर पहुंचती है। बाहर वीरा खड़ी होती है और कहती है कि ये बस फॉल्स अलार्म था, और अपने कैमरास के स्क्रीनशॉट दिखाकर सब नॉर्मल होने का प्रूफ देती है। 2 हफ्ते बाद रोजा मान जाती है कि वो ठीक से बिहेव करेगी और वीडियोस बनाएगी। बस कंडीशन ये होती है कि उसे वापस स्कूल जाने दिया जाए। उधर जोई रोजा के हर वीडियो के स्क्रीनशॉट्स लेती रहती है और लाना को भेजती है। धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि रोजा अपने टॉयज के अंदर छोटी छोटी चीजें छुपाकर सीक्रेट मैसेजेस बना रही है, जैसे SOS। दोनों लड़कियां डिसाइड करती हैं कि वो सब सोशल मीडिया पर डालेंगी और एक हैशटैग शुरू करती हैं, जो तुरंत वायरल हो जाता है। ये सब देखकर बेटों और स्कूल के लोग भी शॉक हो जाते हैं। अगली सुबह डोरा उठती है तो उसके फोन पर हजारों नोटिफिकेशन आते हैं। जैसे ही उसे पता चलता है कि क्या हो रहा है, वो गुस्से में रोजा के बाल पकड़ लेती है और उसे एक स्पेशल वीडियो के लिए रेडी होने पर मजबूर करती है। वीडियो में रोजा सबको कहती है कि वो ठीक है और लोगों को अफवाह फैलाना बंद कर देना चाहिए। ये देखकर लाना को लगता है कि सब झूठ था और वो जोई पर गुस्सा हो जाती है कि उसने उसे बेवकूफ बनाया। लेकिन जोई हार नहीं मानती और सीधा पुलिस के पास जाती है। वो बताती है कि वो बचपन से रोजा को जानती है और ये साबित कर सकती है कि रोजा 13 साल की नहीं हो सकती। कुछ ही घंटों में कई न्यूज साइट्स पर ये खबर आ जाती है कि डोरा ने अपनी बेटी के साथ क्या किया। धीरे धीरे वीरा, प्रिंसिपल और स्कूल की नर्स भी पुलिस से बात करने लगते हैं। जैसे ही डोरा ये सब देखती है, वो तुरंत भागने की तैयारी करने लगती है। तब पता चलता है कि उसने घर में एक छुपा हुआ लॉकर बना रखा है, जिसमें बहुत सारा कैश रखा हुआ है।
बाद में वीरा को बेतो का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर डोरा के साथ भाग गया है। काफी देर तक ड्राइव करने के बाद बेतो गाड़ी रोकता है कुछ खाने के लिए। इसी मौके का फायदा उठाकर डोरा चुपके से बस स्टॉप की तरफ भाग जाती है और उसे बिना बताए वहां से निकल जाती है। सफर के दौरान डोरा एक बार लास्ट टाइम रोजा के वीडियोस देखती है और फिर पूरा चैनल डिलीट कर देती है। उधर घर के बाहर अथॉरिटीज और लोगों की भीड़ जमा होती है। वीरा दरवाजा खोलती है और अंदर पैरामेडिक्स जाकर रोजा को उसके रूम में बेहोश पाते हैं। जब उसे एम्बुलेंस में ले जाया जाता है तो बाहर खड़े लोग और उसके फैंस उसकी उस हालत में भी फोटोज लेने लगते हैं। दुख की बात यह होती है कि रोजा बच नहीं पाती और उसकी डेथ के बाद लोग सोशल मीडिया पर सेव द रोजेस जैसा ट्रेंड शुरू कर देते हैं। कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि डोरा एक नए शहर में आराम से रह रही होती है। उसने जानबूझकर प्रेगनेंसी प्लान की होती है ताकि वो एक और बच्चे को पैदा करके उसे भी इन्फ्लुएंसर बना सके और यहीं पर स्टोरी एंड होती है। अगर आपको ऐसे एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी नई वीडियोस मिस ना करें। आपका सपोर्ट ही चैनल को ग्रो करता है और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।